तो लाना इस वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान यानी कि जो आप लोग का सोशल साइंस का सब्जेक्ट है, तो जो मैट्रिक का फाइनल परीक्षा 2023 में होने वाला है, तो सोशल साइंस का 16 फरवरी को फाइनल एग्जाम है। तो 16 फरवरी के जो आप लोग का वायरल क्वेश्चन है, तो इसके पार्ट 1 वीडियो में हमने क्या किया है कि जो आप लोग का सेट कोड बी है ना, तो उसमें 1 से लेकर 40 तक के सभी क्वेश्चन को डील कर लिया है। तो जो आप लोग का 41 से लेकर जो 80 तक का क्वेश्चन बचा हुआ है ना, उसे आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर पार्ट 1 का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहां से जाकर आप लोग देख लीजिएगा। और ये सभी को वायरल क्वेश्चन है, ठीक है, और ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में छपेंगे क्योंकि वायरल क्वेश्चन और सेट बी कोड का मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवा रहा हूं। तो फटाफट से 41 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 41 नंबर जो क्वेश्चन है ना, वो इस प्रकार से आप लोगों को एग्जाम में पूछा गया है क्या कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन है। आपके एग्जाम में पूछा गया है क्या कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन है। ये तो मैंने कितनी बार बताया कि भारत का जो सबसे लंबा बांध है वो कौन है, तो वो हीराकुंड बांध है। तो हीराकुंड बांध को जाइएगा और गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 42 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है कि कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। इन चारों में पूछा गया कि कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो सिंपल, जो विद्युत होता है वो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं होता। तो बी को जाइएगा और गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 43 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है कि पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय क्या है। तो जो पूर्व मध्य रेल है ना, याद रखिएगा हमारे बिहार का जो मुजफ्फरपुर है ना, वैशाली जिला का सब डिवीजन वहां है। तो राइट आंसर जाइएगा और हाजीपुर को क्या करिएगा कि गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 44 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है क्या कि चावल है। चावल इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया और कितनी बार मैंने आपको बताया था कि रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल से तीनों में से एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेगा ही फंसेगा, और फंस चुका है कि चावल है। तो चावल का होता है, तो याद रखिए कि चावल खरीफ फसल होता है। क्या होता है? खरीफ फसल। और खरीफ फसल को जाइएगा और गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 45 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह कि में कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है। इन चारों में पूछा गया कि कौन सा जो है ना वह निजी क्षेत्र का कंपनी नहीं है। तो कौन नहीं है, तो याद रखिए कि सेल नहीं है। तो जाइएगा और सेल को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ते, तो 46 है कि कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है। कोडरमा से संबंधित खनिज पूछा गया है कि कौन है। तो याद रखिएगा कि कोडरमा से कौन संबंधित है, तो वह अभ्रक है। तो जाइएगा और अभ्रक को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 47 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है कि ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है। ऑपरेशन फ्लड है ना, तो उसका पूछा गया कि दूसरा नाम क्या है। तो याद रखिए कि ऑपरेशन फ्लड है ना, उसी का दूसरा नाम है श्वेत क्रांति। क्या है? श्वेत क्रांति। और श्वेत क्रांति को जाइएगा और सी लगाकर आंसर को चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 48 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है कि लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन 2 जिले प्रसिद्ध है। तो सिंपल, आप लोग गाना भी सुनते होइएगा कि मुजफ्फरपुर के लीची, मुजफ्फरपुर के लीची। तो बिहार के लिए कौन है, तो मुजफ्फरपुर और वैशाली है। तो राइट आंसर जाइएगा और डी को क्या करिएगा कि गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 49 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है कि आय तथा उपभोग का अंतर। तो आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया। तो मैंने कितनी बार बताया कि जो आय मतलब कि जो आप कमाए और जो खा पी के बचा वह क्या कराता है, तो वह बचत कराता है। तो बचत जो होना जाएगा वह राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है कि निम्न में कौन व्यापारिक बैंकों की जमा का प्रकार नहीं। व्यापारिक बैंकों का जमा का पूछा गया कि प्रकार कौन नहीं है। तो कौन नहीं है, तो अस्थायी जमा। तो जाइएगा और राइट आंसर ए को टिक मार कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 51 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है कि पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋण का लेन देन होता है। तो पूंजी बाजार में जो ऋण का लेन देन होता है ना, आप लोग याद रखिएगा कि वह क्या होता है कि अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों होता है। तो राइट आंसर जाइएगा और सी को टिक मार कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 52 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है कि किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वो हम पर निर्भर नहीं बल्कि हम उन पर निर्भर करें। यह पूछा गया है क्या कि यह किसने कहा था। तो याद रखिएगा कि यह जो कहा था ना, यह किसी और ने नहीं कहा था बल्कि महात्मा गांधी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 53 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है कि निम्न में कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। तो गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का जो घटक है ना, इसमें वह कौन है, तो याद रखिएगा कि शिक्षा यानी कि एजुकेशन। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है कि निम्न में कौन ऊर्जा का गैर पारंपरिक होता है। गैर पारंपरिक होता है, मैंने कितनी बार आप लोगों को बताया था कि नवीकरणीय ऊर्जा, अनवीकरणीय ऊर्जा, पारंपरिक ऊर्जा और गैर पारंपरिक ऊर्जा, और वही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप चुका है। इसलिए मैंने आपको कहा है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं वो डिट्टो आपके एग्जाम में जाकर छपने वाली है। तो गैर पारंपरिक ऊर्जा कौन सा नहीं है, तो सिंपल कौन सा नहीं है, तो ज्वारीय ऊर्जा। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है
वो है क्या कि गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? गोंडवाना समूह में कोयले का निर्माण कब हुआ था? तो याद रखिएगा कि 20 लाख वर्ष पूर्व। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वो है कि निम्न में कौन खरीफ फसल कौन है? खरीफ फसल पूछा गया है आपकी खरीफ फसल कौन है? खरीफ रबी और जायद से बार बार पूछा गया है, 2 को प्रश्न पूछ लिया गया है। तो कौन है इसमें खरीफ फसल? तो याद रखिएगा कि यहाँ जो चावल है और मक्का और कपास तीनों की तीनों खरीफ फसल है। तो राइट आंसर जाइएगा और डी को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 57 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह कि निम्न में कौन रेशेदार फसल है? इन चारों में पूछा गया कि कौन सा जो है ना वह रेशेदार फसल है। तो कौन नहीं है? तो गन्ना। तो गन्ना को जाइएगा और सी को टिक मारकर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 58 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है कि कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र पूछा गया है कि ये कहाँ है? तो याद रखिएगा कि ये कहाँ है? तो ये गुजरात में है। गुजरात में। तो गुजरात को जाइएगा और गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 59 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है कि गुटनबर्ग का जन्म कब हुआ था? गुटनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था यह पूछा गया है। तो सिंपल, गुटनबर्ग कहाँ का जन्म हुआ था? तो यह हुआ था जर्मनी में। तो जर्मनी जो ना जाएगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है क्या कि इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की? तो इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने किया था? तो याद रखिएगा यह किया था कैक्सटन ने। किसने किया था? कैक्सटन ने। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। और एक एक क्वेश्चन जो करवा रहा हूं उसे आप लोग डिट्टो मुंह पर याद कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में जाना आप लोग को रुकना न जाना है और एक का सी बी का डी ऐसे कर छाप के चले आना है। क्वेश्चन नंबर 61 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जाना जाता है? तो रूसी क्रांति किस नाम से जाना जाता है? तो सिंपल, नवंबर क्रांति। तो नवंबर क्रांति जो ना जाएगा वह राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह कि लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन तो बार बार मैंने आपको रूस के क्रांति में बताया है कि किसने किया था? तो ट्रॉट्स्की ने। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, ट्रॉट्स्की ने। क्वेश्चन नंबर 63 जो आपके एग्जाम में पूछा गया ना वह है क्या कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना तो ये मैंने बताया था कि यह बांग्ला के ढाका में हुआ था। और कब हुआ था? बांग्लादेश के ढाका में यहाँ पर यह मुस्लिम लीग की स्थापना तो 1906 में। तो जाइएगा 1906 कहाँ पर होगा ना उसका आप लोग गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 64 जो है ना वो 64 है कि तख्त श्री हमदर्दी साहिबा कहाँ स्थित है? तो तख्त श्री हमदर्दी साहिबा कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा कि जो यह स्थित है ना यह स्थित है अमृतसर में। तो राइट आंसर जो ना जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 जो आपके एग्जाम में पूछा गया ना वह है क्या कि सिपाही विद्रोह कब हुआ? सिपाही विद्रोह ये तो बार बार मैंने बताया था कि VVI क्वेश्चन है कि जो आप लोग का 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें सबसे भूमिका किसका होता है? तो सिपाही विद्रोह का। तो सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो याद रखेगा क्या हुआ था? 1857 में। तो इसका राइट आंसर जो ना जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 जो है ना वह इस प्रकार से कि श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से? तो श्वेत क्रांति किसे? दूध से। और दूध का हम लोग क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं। उत्पादन मतलब क्या कि कृषि। और कृषि किसे है? तो प्राथमिक क्षेत्र से। तो प्राथमिक क्षेत्र को जाइएगा और गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 67 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस सिंपल, अगर आप लोग सच्चे में बिहारी तो ये तो मालूम होना चाहिए। तो बिहार दिवस कब मनाते हैं? तो याद रखिएगा कि 22 मार्च को मनाते हैं। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है कि सबसे बड़ा पशु मेला आयोजन किया जाता है। सबसे बड़ा पशु मेला आयोजन ये तो सिंपल, हम सब जानते हैं कि सोनपुर मेला जो है वह क्या है कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। तो इसका राइट आंसर जो ना जाएगा यह सोनपुर में होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 69 की ओर बढ़ते हैं। तो 69 आपके एग्जाम में पूछा गया है क्या कि सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है? तो सासाराम में किसका स्थित है? तो याद रखिएगा कि जो यह स्थित है ना यह शेरशाह का सूर्य है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 70 आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है क्या कि फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था? आप लोग को बताया कि जो गर्म हीटर वाला होता है यह फ्लाइंग शटल सब पूछा जाता है और वही पूछा गया है। तो फ्लाइंग शटल का किसने किया था? तो याद रखिएगा कि जॉन के ने किया था। किसने? जॉन के ने। तो राइट आंसर जो ना जाएगा वो
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है कि दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना किस मतलब कि जो है ना, यह किस राज्य में स्थित है। और ये तो कितनी बार VBI करके बताया था कि दुर्गापुर वाला पूछेगा पूछेगा पूछेगा, वही पूछा गया है। तो ये कहां पर है, तो याद रखिएगा कि यह वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है क्या कि सेडान युद्ध कब हुआ। तो सेडान युद्ध कब हुआ था, तो याद रखिएगा कि 1870 में हुआ था। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है ना वह है क्या कि हिगेल कौन था। हिगेल आपके एग्जाम में पूछा गया है कि वह कौन था। तो हिगेल याद रखिएगा कि वह एक क्या था, तो वह एक फिलोसफर यानी कि दार्शनिक था। तो राइट आंसर जो ना जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है कि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता को किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिए कि फ्रांस और वियतनाम के बीच में जो 1946 में जो हुआ था ना समझौता, उसे हनोई समझौता कहते हैं। किससे, हनोई समझौता। तो हनोई समझौता कहां भी मिले ना उसे आप लोग गोला कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 75 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह क्या कि बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया। मतलब कि बंगाल विभाजन क्या है 1905 में हुआ था, लेकिन उसको फिर से मतलब कैंसिल कब किया गया था। तो बंगाल विभाजन का जो अति मतलब किया गया था, याद रखिएगा वह किया गया था 1911 में। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है कि किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है। तो किस भूकंप की गहनता जो था ना सबसे कम होता है, तो याद रखिए कि पी तरंग जो प्राइमरी तरंग होता है ना उसकी गहनता सबसे कम होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है। तो कितना प्रतिशत महासागरों में है, तो याद रखिए कि पूरा 97%। कितना, 97%। क्वेश्चन नंबर 78 जो आपके एग्जाम में है वह है कि बिहार के किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है। तो किस नदी पर नहीं है, तो याद रखिए कि कोसी नदी पर नहीं है। किस पर, कोसी नदी पर। क्वेश्चन नंबर 79 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है कि गेहूं फसल है। गेहूं फसल रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल से 3 क्वेश्चन पूछ लिया गया है। और जो जो को कहा था कि मैंने कि आएगा ही आएगा वही छप चुका है। तो गेहूं फसल कौन सा फसल होता है, तो यह होता है रबी फसल। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 80 इस प्रकार से कि बलवंत राय मेहता समिति किससे समझ, सिंपल पंचायती राज से। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। तो अब हमने क्या कर लिया है कि जो सोशल साइंस का सेट कोड नंबर आपको 20 था ना, तो उसमें 1 से लेकर 80 तक के क्वेश्चन के सभी को डील कर। इसके पहले वाले वीडियो में 1 से 40 तक दिया था। तो अगर उसके वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वहां से जाकर चेक कर लीजिएगा। और 41 से लेकर 80 तक के आज हमने सभी क्वेश्चन को डील कर लिया। तो इस प्रकार से सोशल साइंस का सभी क्वेश्चन समाप्त होता है। और जो आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, जो 2 नंबर से लेकर 5 नंबर का पूछा जाता है, तो उसे हम लोग अगले वीडियो में कवर करने वाले। तो इसलिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 2 लोग आपके साथ एग्जाम देने वाले हैं उसके साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए।